कि नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की बात की थी टीआरई 4 में, लेकिन 27,910 बहाली ही निकाली गई है। इस पे अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां भी चलाई गई है। जन सुराज किस प्रकार से उन अभ्यर्थियों का सहयोग करेगी? 9 जुलाई को पटना की सड़कों पर जिस प्रकार से हजारों अभ्यर्थी टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस के द्वारा बर्बरता दिखाई, लाठी चार्ज किया गया। इस पर जब आज जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह से मैंने सवाल किया तो सुनिए उदय सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कि नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की बात की थी टीआरई 4 में, लेकिन 27,910 बहाली ही निकाली गई है। इस पे अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां भी चलाई गई है। जन सुराज किस प्रकार से उन अभ्यर्थियों का सहयोग करेगी? हम उनकी आवाज उठाएंगे जब तक हमारी व्यवस्था नहीं बनी है, और जिस दिन व्यवस्था बनेगी उस दिन ये एसटीईटी की जो इम्तिहान जो होनी चाहिए थी नहीं हो रही है। 22-24 और नहीं 21-23 और 23-25 की जो बैच है उसके लिए एसटीईटी की इम्तिहान तक नहीं हुई है, तो टीआरई 4 और टीआरई 5 का तो सपना यहाँ के लोग छोड़ ही दें। और ये लाठी बरसाना, ये बर्बरता तो लगता है बिहार का भी ये ट्रेडमार्क बनता जा रहा है कि हम किसी बात से अगर सड़क पे जाएं तो मेरी बात सुनने के पहले, मेरे मुंह खोलने के पहले मुझे लाठी खानी पड़ती। यहाँ वो बच्चे आए थे, किसी का सिर फूटा हुआ है, किसी को कहीं चोट आई हुई है, किसी को कहीं चोट आया हुआ है। तो ये बर्बरता से जो सरकार अपने आप को सोच रही है कि हमेशा ये सत्ता में रहेगी, 2 महीनों की बात है। आप भी देखेंगे, सब देखेंगे कि अब समाप्ति की ओर है। जन सुराज इन अभ्यर्थियों के लिए सड़क पे उतरेगी? आवश्यकता होगी तो सड़क पे भी उतरेंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे। तो आपने सुना उदय सिंह को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वर्तमान में जो बिहार सरकार है वो अभ्यर्थियों और शिक्षकों के खिलाफ है। ये नहीं चाहती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो। यही वजह है कि इस प्रकार से बर्बरता जो है आए दिन देखने को मिल रहा है। जब भी छात्र सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के उतरते हैं उन पर लाठियां बरसा दी जाती है। यानी सीधे तौर पे समझा जाए तो वर्तमान की सरकार जो है वो निरंकुश सरकार है। यदि हमारी व्यवस्था बनती है तो फिर हर मांगों को पूरा किया जाएगा, अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद की जाएगी। जब मैं उनसे सवाल भी किया कि यदि आवाज बनने की जरूरत है तो क्या सड़कों पर उतरिएगा, तो उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं सड़कों पर भी उतरूंगा और अभ्यर्थियों का आवाज बनने का प्रयास करूंगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है या फिर अभ्यर्थियों के हक के लिए उदय सिंह और उनके नेतृत्व में सड़कों पर भी उतरते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।